उधर इंदौर में भारी मात्रा में चाइनीज मांझा मिला है। चाइनीज मांझे की 1526 रील बरामद हुई हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामदगी की है। जूनी इंदौर थाना पुलिस ने मांझे की रील को जब्त कर लिया है। मकर संक्रांति पर बेचने के लिए आरोपी ये मांझा लेकर आया था और आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी अहमदाबाद से ये चाइनीज मांझा लेकर आ रहा था और उसी दौरान पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। और ये देखिए, पूरी बैन भरकर ये आरोपी चाइनीज मांझा लेकर आया था, जबकि इस चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है। बेहद धारदार होता है, लोगों की गर्दनें कट चुकी हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पुलिस भी यदा कदा कार्रवाई करती रहती है, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में चाइनीज मांझा, ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ये चाइनीज मांझा अहमदाबाद से लेकर आया था मकर संक्रांति पर बेचने के लिए और 1526 इस मांझे की रील बरामद हुई है। पूरी बैन इस चाइनीज मांझे से भरी हुई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं। हेमंत, 1526 चाइनीज मांझे की रील, क्या ये जो व्यापारी चंद पैसे कमाने के लिए ये खतरनाक सामान लेकर आया है, इसके परिवार के लोग नहीं हैं या इसके परिवार के लोग मतलब किसी लोहे वोहे के बने हुए हैं कि उन पर असर नहीं होगा या उनके साथ ये चाइनीज मांझा दोस्ती करेगा? देखिए, बिल्कुल मकर संक्रांति के पहले जो जितने व्यापारी हैं बड़ी संख्या में धागा लेकर आते हैं, लेकिन पिछले दिनों इंदौर पुलिस ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई थी जो कि चाइनीज मांझे को बेच रहे थे। उनके यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई थी। कुछ लोग अभी भी जेल के अंदर है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, जबकि लोगों की जान जोखिम में इस चाइनीज मांझे के कारण आ जाती है। कई लोगों की गर्दन हमने कटते हुए देखी कि इस चाइनीज मांझा से कई लोगों की गर्दन कट गई। इसको देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए इंदौर कलेक्टर ने भी एक आदेश जारी किया था कि चाइनीज मांझे का उपयोग भी नहीं किया जाएगा और ना ही इसे बेचा जाएगा। उपयोग करते पाए गए तो भी जेल के पीछे जाएंगे और अगर बेचते पाए गए तो भी सलाखों के पीछे जाना होगा। ऐसे में जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में 1500 से ज्यादा रील्स लेकर जो युवक यहाँ पर आया था, उसको पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अहमदाबाद से इस मांझे को लेकर आया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चाइनीज मांझा है। लेकिन जब उसे पुलिस ने खींच कर देखा तो वो मांझा इतना मजबूत था कि किसी की गर्दन पूरी तरीके से काट सकता था। उसके अंदर कांच भी लगे हुए थे। ऐसे में पुलिस ने इस पूरे ही मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे और पूछताछ की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि अहमदाबाद से इंदौर और कितने व्यापारी हैं जो इस तरीके का मांझा लेकर आ रहे हैं। इंदौर में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर अभियान भी चलाया है जहां पर मांझा बेचा जाता है। उन लोगों के यहाँ चेकिंग भी की थी पिछले दिनों और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा चुकी है। और भी अलग अलग लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस जो है वो लगातार अभियान चला रही है। पिछले दिनों इसके अंदर 2 लोगों को और गिरफ्तार किया था जिन्हें जेल भेज दिया गया, जिनके ऊपर 188 के तहत कार्रवाई भी की गई है। ऐसे में अब भी लोग जो हैं वो चाइनीज मांझा बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं, बाहर से लेकर आने पर बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार के साथ साथ इससे भी ज्यादा दोषी वो लोग, ये तो व्यापार के लिए, पैसे कमाने के लिए बेच रहा है, उनको क्या फायदा होता है जो इसको यूज करते हैं? देखिए, बिल्कुल मकर संक्रांति का एक त्योहार होता है, त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उस त्योहार को मनाने के पीछे किसी की जान भी जा सकती है। ये वो लोग नहीं सोचते हैं जो इस चाइनीज मांझा को खरीद कर लाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरी पतंग सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा पतंगों को काटते हुए हवा में उड़ना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि जब वो धागा टूटता है, वो धागा नीचे गिरता है तो कितने लोगों की जान जोखिम में आ जाती है। ऐसे में कई लोग ऐसे इंदौर में रहे हैं जो कि घायल हुए, जिनके गले कटे, जिनके ऑपरेशन करना पड़े। इसको लेकर ही इंदौर कलेक्टर ने दृष्टि रखते हुए आदेश जारी किया था कि चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं किया जाएगा। अब इसमें जो उपयोगकर्ता पाया जा रहा है उसके खिलाफ भी यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करा रही है। पिछले दिनों 2 दर्जन लोगों पर कार्रवाई की थी, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चाइनीज मांझे का उपयोग किया था, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब पूछताछ हुई थी कि उन्होंने किस किस को बेचा है, क्षेत्र के अंदर अगर चाइनीज मांझा किसी परिचित को बेचा गया है तो उसकी भी पूछताछ निकालकर उस पर भी पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि मनोरंजन के नाम पर आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करें, ये तो बहुत गलत है। ऐसा कौन सा मनोरंजन, ऐसा कौन सा त्योहार
जो लोगों की जान का दुश्मन बन जाए? देखिए, बिल्कुल इसीलिए प्रतिबंधात्मक आदेश जो है वो जारी किया गया था, क्योंकि कई लोगों की जान जोखिम में आ गई थी, कुछ लोगों की गला कटने से मौत भी हुई थी। पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके के हालात बने रहे। इसके बाद ही हर राज्य के अंदर, हर जिले के अंदर यही आदेश जारी किया गया था कि चाइनीज मांझे को प्रतिबंध किया जाए। लेकिन अहमदाबाद में वो ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके के चाइनीज मांझा को बना रहे हैं और लगातार बेच रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में? चाइनीज मांझा है वो क्यों अहमदाबाद से जा रहा है, इस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब पुलिस यहाँ पर स्थानीय लोगों पर तो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, क्या पुलिस अब अहमदाबाद में पहुंचकर उन लोगों पर भी कार्रवाई करेगी? ये देखना होगा जो इस चाइनीज मांझे को बना रहे हैं और वहां से लगातार इसे बेचा जा रहा है। और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये चाइनीज मांझा पहुंच रहा है और इस चाइनीज मांझा से आने वाले समय में कितना घातक हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, ये हमने पिछले दिनों भी देखा और आने वाले समय में भी देख सकते हैं कि लगातार लोग इतनी कड़ी कार्रवाइयों के बावजूद इस चाइनीज मांझे को खरीद रहे हैं और आगे लोगों को बेचा जा रहा है। जी ठीक है हेमंत, आप इस संवेदनशील मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो चाइनीज मांझा आखिरकार ये इतना खतरनाक क्यों है? आप सब जानते ही हैं कि गले तक को काट देता है ये चाइनीज मांझा, और जहां पर ये चाइनीज मांझा फंस जाए उस अंग को काटता चला जाता है। प्रशासन ने इस चाइनीज मांझे को जानलेवा मानते हुए बैन कर दिया है। लगातार मौतें हो रही हैं। अक्सर ही हम खबर में आपको दिखाते हैं चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने की